नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? नाउ अब देखिए बच्चों, फिर से वही बेसिक केमिस्ट्री की क्लास आएगी आपके सामने, जिसके लिए अब मुझे लग रहा है लॉग इन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? पीरियोडिक टेबल। या तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहीं से स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जरा गूगल से। अब सुनो, तुम्हें एक काम करना है ना? क्या सर? आप ना एक ना बच्चों पीरियोडिक टेबल मार्केट से खरीद के अपने पास रख लीजिए और उसको टाइम टू टाइम आप देखते रहिए। क्या देखना है उसमें मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। आ जाओ भैया, सब लोग फटाफट ध्यान सुनो, सुन लेना ध्यान से। ये जो पढ़ा रहा हूं ये मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं 9th क्लास के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा हूं उसके हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं। क्योंकि स्कूल में जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाई जाती है, तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इधर देखिए बच्चों, ये होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये बेसिक क्लास है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। आपको इसको बेसिक क्लास बोलना हो बेसिक क्लास बोल दो। ठीक, ओके। आपको इसको, हाँ, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे बेटा बाद में, क्लास के बाद में। ठीक, व्हाट्सअप करिएगा, कौन सा नंबर करना है कर लेंगे। सुनो ध्यान से बच्चों, देखो बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री की क्लास होती है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज लेते हैं, और ये नॉलेज हमेशा आपको याद होनी चाहिए। क्यों सर? सर याद होनी चाहिए, नहीं आप परेशान हो जाओगे, आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। इधर देखो बच्चों, इसमें आप खड़े खड़े कॉलम देख रहे हो ऐसे करके, बताइए कितने? 1 2 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये खड़े खड़े कॉलम देखे? 18 देखे आपने। कितने देखे? 18। तो मैं जब पूछूंगा कि ये बताओ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो क्या बताओगे? सब याद करते चलना, और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगी, जिसको रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना। कितने ग्रुप होते हैं? बोलो बोलो फटाफट, कितने ग्रुप होते हैं? बोलो, बोलिए फटाफट। 18। हाँ, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए बच्चों, ये जो पड़े पड़े कॉलम मतलब रोज होते हैं, सुनो, इसको हम वर्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये वर्टिकल्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे बच्चे, पहला हॉरिजॉन्टल ये रहा। ठीक, दूसरा हॉरिजॉन्टल ये रहा। ठीक, मतलब जो आपकी रोज होंगी उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, रोज। तीसरा, ये फोर्थ है बच्चों। ठीक, ये फिफ्थ है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका सिक्स्थ है स्टूडेंट्स, ये आपका सेवेंथ है। ठीक, तो आज के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कितने ग्रुप हैं, तो 18। फिर मैं आपसे अगर पीरियड पूछूंगा तो कितने बताओगे? 7। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको पीरियड बोलते हैं। याद हो गया? बताओ, जल्दी बताओ, याद हो गया? ग्रुप कितने? 18। पीरियड कितने? 7। याद हो गया? ठीक, अब सुनो आगे ध्यान से। देखो, अब आपको एक काम करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको देखना है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ध्यान से चेक कर लो। ये रहा ग्रुप नंबर 1, सुना? ये रहा ग्रुप नंबर 1 और ये रहा ग्रुप नंबर 2। अब आज के बाद भूल मत जाना, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पीरियोडिक टेबल खरीद के क्या करोगे? सर एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को देखेंगे। ठीक, तो आज आप घर पे जाके ग्रुप नंबर 1 को अच्छे से याद कर लेना। अभी मैं याद भी करवा दूंगा, परेशान ना हो। हाइड्रोजन, सुन लो भाई, ग्रुप नंबर 1 ये है। ठीक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये ग्रुप नंबर 1 है। ठीक, और सुनो, ग्रुप नंबर 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सही है? अब सुनिएगा ध्यान से, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की जरा ट्रिक देखिए क्या होती है, भूल मत जाना। इधर देखो जरा, ग्रुप नंबर 1 को कैसे याद किया जाता है? देखो, अब इस पे बच्चों हंसना नहीं आप लोग, है ना? हंसना नहीं, ये ऐसे ही बनाया हुआ है याद करने के लिए, याद हो जाता है। और क्या है? ली ना कर
रब से फरियाद, है ली ना कर रब से फरियाद। ठीक, ध्यान सुनो, है ली ना कर, सुनो कर में ओनली क्या आएगा, रब से, सी में से, ये देखो से का मतलब कैपिटल सी और स्मॉल एस, और फरियाद में कैपिटल एफ और स्मॉल आर, फरियाद। सुन लो ध्यान से, हिंदी आती होगी आप लोग को। है ली ना कर रब से फरियाद, यानी कि रब से कोई फरियाद कर ली होगी तो याद कर लो, है ली ना कर रब से फरियाद मतलब, है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब Na मतलब सोडियम, कर का मतलब के का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब आरबी का मतलब रुबीडियम, भाई आरबी का मतलब रुबीडियम, सीएस का मतलब से का मतलब सीएस, सीएस का मतलब सीजियम, और फरियाद का मतलब फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सुन लो ध्यान से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आया या नहीं आया बताओ, मतलब थोड़ा बहुत सुना आपने, थोड़ी बहुत बात कुछ समझ में आई, पूरी पूरी कब आएगी आप टेंशन मत लो। आप अगर ये सोच रहे हो अभी याद हो जाएगा, ऐसा मत सोचो, अपने आप याद हो जाएगा। बस घर पे जाकर रिवाइज करके आना, और मेरी क्लासेस तो करोगे ही आप, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। है ली ना कर रब से लास्ट टू एलिमेंट्स बेटा पीडीएफ में देखना, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए पीडीएफ दी हुई है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक, उसके बाद ध्यान से सुनो, ग्रुप नंबर 2 देखिएगा जरा, ग्रुप नंबर 2 ध्यान सुन लो भैया, ध्यान से, पहला वाला रो छोड़ दोगे, ये वाला रो छोड़ दीजिए और यहां से स्टार्ट करिए। देखो इधर है ना, इसके सामने से स्टार्ट करोगे, सुन लो ध्यान से भाई, बेटा ठीक मांगे, अब देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब पहले क्या मांगेगा बेटा बताओ, कार ही तो मांगेगा, स्कूटर तो मांगेगा नहीं, कार बड़ी गाड़ी है ना तो कार मांगेगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, बेटा मांगे ठीक कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ध्यान सुनो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा का मतलब बेरिलियम, मैं लिख देता हूं, बेटा मांगे, है ना, कार स्कूटर बाप राजी, करेक्ट। सुनो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, अब इसको घर से याद करके आना, पीरियोडिक टेबल की पीडीएफ से, या तो बाजार से खरीद लो, 5-10 रुपए की मिलेगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। जैसे ही ग्रुप नंबर 2 पूछूंगा तुरंत पता होना चाहिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, अब सुनो, ग्रुप नंबर 1 का नाम होता है एल्कली मेटल्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि किसी भी 2 एल्कली मेटल्स के नाम लिखो, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन इसमें काउंट नहीं होगा, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। ठीक, तो ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो एल्कली मेटल यदि आपसे कोई पूछे तो तुरंत आपको बताना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एग्जाम में किन्हीं भी 2 एल्कली मेटल्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, कुछ भी बता सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, Na का मतलब क्या है, सोडियम। ठीक, के का मतलब क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम सही है। सर ये किस चीज के एग्जाम्पल है? ये एल्कली मेटल्स के एग्जाम्पल है। ग्रुप नंबर 1 में
आपसे पूछेगा कि 2 एल्कली मेटल्स के एग्जांपल बताओ। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, मेरे स्कूल में तो कुछ और चल रहा होगा। भाई सुनो, मैं आपको एक बात पहले तो असली में बताना चाहता हूं, एकदम हकीकत। क्लास 10th के बच्चे रिएक्शन नहीं बना पाते हैं यार, हद हो गई है। अक्टूबर आ गया, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, रिएक्शन नहीं आती है, रट रहे हैं। मैं देख रहा हूं रट रहे हैं एकदम, बस रट लें किसी तरीके से, रट के कौन कर पाया भाई, नहीं होगा उनका बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको मौका मिला हुआ है, मैं सिखा रहा हूं स्टार्टिंग से, सीख के तब जाना, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उन लोगों की है। इसलिए सीख के जाइएगा, आपके पास बहुत मौका है, मैं पूरा सिखा रहा हूं आपको। ठीक, ये स्कूल वाली केमिस्ट्री नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, पूरा पढ़ाऊंगा वो भी आपको, लेकिन ये पढ़ा के लिंक करके पढ़ाऊंगा, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। अब देखो जरा, सोडियम पोटेशियम। ठीक, अब सुनो बेटा, ग्रुप नंबर 2 का जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एग्जाम में अगर आपसे एल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जाम्पल पूछे बच्चों, तो आपको क्या बताना है, बता तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को बताना, ये दोनों बहुत फेमस है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक, और कैल्शियम। ठीक, ये ओके। अब सुनो आगे, ग्रुप नंबर 1 करना है, ग्रुप नंबर 2 करना है। ठीक, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक नहीं करना है, वो हम करेंगे क्लास 12 पे, अभी नहीं। अब सीधे आना है आपको ग्रुप नंबर 13 पे। कहां आना है सर, ग्रुप नंबर 13 पे आना है। और सुनो, पहली वाली रो को छोड़ दीजिए, दूसरी वाली रो के सामने से स्टार्ट करना है। ठीक, सुनो ध्यान से, देखो ग्रुप नंबर 13, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। सुना ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने बोला बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। इन का मतलब तो इन ही होता है यार, इन का मतलब थैली के अंदर है, बैगन आलू गाजर है ना, इन का मतलब तो इन ही होता है, इन। और टीएल का मतलब थैली। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से इसके नाम एक बार बस पढ़ लीजिएगा। सुनो ध्यान से, क्या क्या याद, कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे, अरे भैया ये क्या आ गया अचानक हमारे, तो अब हम कैसे याद करें। जी नहीं, इसमें सिर्फ कुछ ही एलिमेंट याद करने होते हैं। चैप्टर चलेगा ना तो तुम्हें अपने आप याद होगा, तुम चाहे घर से पढ़ के आओ चाहे ना पढ़ के आओ, सिर्फ क्लास अगर तुमने देख ली तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। देखो अभी बहुत बार आएगा, ये बहुत बार कराऊंगा, इतनी बार कराऊंगा कि याद हो जाएगा। बैंगन आलू गाजर इन थैली, बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, बी का मतलब बोरॉन, घर से देख के आना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों किसके किसके ऊपर आता है, 9th क्लास में और 10th क्लास में, पूरा बता रहा हूं। क्वेश्चन बच्चों ग्रुप नंबर 1 से सिर्फ इसका इसका आएगा, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन दोनों का आएगा, और हाइड्रोजन का भी आता है पर उसको भी आप इग्नोर करो, छोड़ो, वो तो अजीब सा एलिमेंट है, उसको छोड़ो। इन दोनों का आएगा, 99.99% चांसेस है, और इन दोनों का आएगा, बस। तो याद कर लो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें, कि सोडियम पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में, मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में। और सुनो, ग्रुप नंबर 13 से किसी का सवाल नहीं आएगा, बस इसका आएगा, एल्युमिनियम का। तो ग्रुप नंबर 13 जब मैं बोलूंगा तुरंत मतलब समझ, मतलब एल्युमिनियम के बारे में जब मैं तुमसे पूछूं तो तुरंत मुझे बताना 13, ग्रुप नंबर 13। ठीक, और सुनो, अब आ जाओ आप ग्रुप नंबर 14 में, सुन लो, बस सुनना है, बस भाई सुनना है। कुछ लोग बेचारे बच्चे दिल पे ले रहे होंगे कि ये क्या हो गया अचानक से, कुछ मत टेंशन मत लो, सिर्फ सुनो जो मैं बता रहा हूं, याद तो तुम्हें अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 14 में देखो, कहें, ध्यान से सुनना, देखो कहें सीता जी, है ना, सुनो प्रभु, सी का मतलब है यहां कहें, है ना, सी से कहें, एसआई का मतलब सीता,
और जी का मतलब तो जी ही है, जीई जी। कहें सीता जी, एसएन का मतलब सुनो, है ना, सुनो प्रभु। कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक, कहें सीता जी सुनो प्रभु। कहें का मतलब कार्बन, सीता का मतलब सिलिकॉन, जी का मतलब जर्मेनियम, सुनो में एस एन लेना है, एस एन का मतलब टिन और पीबी का मतलब लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सवाल केवल आपको दो एलिमेंट का आएगा बस, कार्बन और सिलिकॉन का सवाल आएगा और कोई सवाल नहीं आएगा, ना 9th क्लास में, ना बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th क्लास में, ठीक। इसके बाद कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब आप आ जाइए ग्रुप नंबर 15 में, सही है। अच्छा हाँ, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली बोला जाता है भाई। क्या सर? कार्बन, इसका नाम है यार, नाम रख दिया है लोगों ने, तुम याद कर लो। कार्बन फैमिली है क्योंकि टॉप मेंबर कार्बन है। लेकिन हाँ, बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्वेश्चन सुनिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, 1 मार्कर क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। सुनिए, कार्बन कौन से ग्रुप नंबर में आता है? बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बताओ कार्बन कौन से ग्रुप नंबर में आता है? बोलो बोलो। हाँ 14, लिख के आओगे कि नहीं बताओ? 14 लिख के आना है, भूल मत जाना, अभी बता दे रहा हूं। अब देखो जरा, ग्रुप नंबर 15 में आ जाओ, सुन लो ध्यान से। ग्रुप नंबर 15 देखो कैसे याद करना है, देखो ध्यान से जरा। देखो, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। क्या बोला सर? सुनो ध्यान से। नाना पाटेकर तो आपने देखा होगा ना, एक्टर है नाना पाटेकर। एस का मतलब ऐश्वर्या, ऐश्वर्या भी क्या है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है ना। सब बिंदास, सही है। ध्यान से सुनिएगा जरा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट तुम्हें याद हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्फेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्फेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सुनो, क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? क्वेश्चन केवल दो एलिमेंट करने हैं तुम्हें, चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। क्वेश्चन केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऊपर आएगा बस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऊपर आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए जरा, ग्रुप नंबर 16 में आ जाइए। ग्रुप नंबर 16 है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, पी और स्मॉल ओ, पी और स्मॉल ओ, कैपिटल पी स्मॉल ओ लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना। ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, टीपोगे मीन्स चीटिंग करोगे, है ना टीपने का मतलब चीटिंग करोगे। ओल्ड स्टाइल से टीपोगे, समझ जाना यार, है ना, टीपोगे पिटोगे, ठीक। ओल्ड का मतलब ऑक्सीजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन, स्टाइल में एस लेंगे तो सल्फर, ठीक। ऑक्सीजन, सल्फर, से में सेलेनियम, टीपोगे में टेलेनियम और पिटोगे में पीओ मतलब पोलोनियम, ठीक। सुनो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, सुना ध्यान से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अब ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, सुन लो ध्यान से, आपको कोई ज्यादा टेंशन मत ले लेना। देखो, सवाल केवल दो ही एलिमेंट के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर बस, ठीक। ओके, ये चीज है, सवाल केवल ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर आएगा। 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो चाहे 11th क्लास में भी नहीं आता है, ठीक। चलो
तो ये हो गया। अब इसका नाम आप कहां से देखोगे? पीरियोडिक टेबल से। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 17 में। ठीक, ग्रुप नंबर 17 बच्चों सुनिएगा ध्यान से। फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। फिर कल, यहां कल का मतलब सीएल होता है, कैपिटल सी स्मॉल एल। बाहर में कैपिटल बी स्मॉल आर लेना है। बाहर आएगा में आई लेना है, ऑटो में एटी। अब सुनो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक, सुनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसमें बच्चों सवाल आएगा, सबसे आएगा। फ्लोरीन को नहीं आएगा, बस सबसे ज्यादा आएगा क्लोरीन से। मैं स्टार लगा दे रहा हूं। सबसे ज्यादा इसी का सवाल आएगा, 90% इसका, और 10% क्वेश्चन आएंगे यहां से, ब्रोमीन और आयोडीन से। बस इन तीन एलिमेंट। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए पढ़ाते नहीं है उसको, छोड़ दो उसको। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक, और सुनो ध्यान से। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 18 में। तो ग्रुप नंबर 18 में इस फ्लोरीन के एक स्टेप ऊपर से स्टार्ट होता है, और वो होता है, मतलब जो रो आपने छोड़ी थी अभी, मैं ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊंगा। ये वाली रो तुमने छोड़ के रखी थी ना हाइड्रोजन के सामने वाली, तो वो यही है। अभी दिखा दूंगा, रुक जाओ। यहां से बच्चों ग्रुप नंबर 18 बहुत स्पेशल ग्रुप है भाई, सुन लेना, आज के बाद भूल मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तो जरूर सवाल आता है। नोबल गैस, या इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस। ठीक, सुनो ध्यान से। नोबल गैस या इनर्ट गैस वाला ग्रुप है। अब सुन लीजिए ध्यान से। नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन सी गैसेस होती हैं? ये वो गैसेस होती हैं जो इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं। इनर्ट मतलब अक्रिय होता है हिंदी में। अक्रिय मींस नो रिएक्शन। अक्रिय है ना, हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी ग्रामर। अक्रिय का मतलब क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया मींस रिएक्शन नहीं करते हैं। They will not participate in any chemical reaction. They will not participate in any chemical reaction. ओके, सुन लो ध्यान से। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, नाउ अब सुनो, इसमें आता कौन कौन है भाई? सुनो, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना। फिर का को लिख के कट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स, XE, जेरोक्स रंगीन, RN। हीना, नीना और करीना। का को लिख के कट कर दो उधर, का जेरोक्स रंगीन। अब सुनो, हीना मीन्स He मीन्स हीलियम। ठीक, Ne मीन्स नियॉन। ठीक, Ar मीन्स ऑर्गन। ठीक, Kr मीन्स क्रिप्टॉन। Xe मीन्स जेनॉन और Rn मीन्स रेडॉन। सुना ध्यान से, क्या? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। सुना? ये सुनो, बताओ, सुना? बताइए। ठीक, तो नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा।
अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ दिख जाए, क्या क्या भाई ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो यार। कहां तक जाना है? हीलियम का सवाल आएगा, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का तो नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी बस इतना सवाल आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तीन इसके ऊपर। फिर भी क्रिप्टॉन कभी कभी पूछा जाता है समटाइम्स, बस नीचे वाले नहीं। ठीक, नीचे वाले नहीं। अब सुनो, अब सुनो, अब मैंने आपको सारे ग्रुप बता दिए, अब जरा आप यहां पर आओ मेरे साथ। कहां गया? यहां पर आओ। अरे ये नहीं, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, अरे यार रुको, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये आओ यहां पर आओ, आ जाओ। क्या मैंने यही तो पढ़ा है यार, तुम्हें भी चेक कर लो जो यहां लिखा हुआ है। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था बताओ, कि हाइड्रोजन की रो को तुमने छोड़ दिया है, तो हाइड्रोजन के सामने हीलियम पड़ेगा, यहां पर चेक कर लो। ठीक, हाइड्रोजन के सामने हीलियम पड़ेगा, चेक कर लो। ठीक, और सुनो ध्यान से, देखो ग्रुप नंबर 1 मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। नाम इसमें लिखे हुए पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या बताया मैंने तुम्हें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, घर से नाम पढ़ के आइएगा। सर याद क्या क्या करना है, क्या क्या याद होना चाहिए, यहां पर ये तीनों, यहां पर ये दोनों। फिर मैंने तुम्हें बोला कि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक छोड़ दो, इसके बारे में बात नहीं करना है, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक, अब सुनो, अब आप यहां पर आ जाओ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ग्रुप नंबर 13 बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी, चेक कर लो, बेटा, सॉरी बेटा कह रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। नीचे वाला नहीं पढ़ना है, इस पे अभी खुद ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक, बेटा, सॉरी बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर, अच्छा इसमें भी केवल एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है, बस ज्यादा टेंशन नहीं है। ओके, और सुनो, ग्रुप नंबर 14 में कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक, नेम तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे, याद मतलब पढ़ के आना, याद तो धीरे धीरे होगा, एक दिन में याद नहीं होगा, पढ़ के आना। इसमें तुम्हारा सवाल बस इन दोनों के ऊपर आएगा, कार्बन और सिलिकॉन के ऊपर बस। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से सुनो, देखो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, सुना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्फेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें सवाल केवल बच्चों इन दोनों के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऊपर। उसके बाद अब देखो यहां पर, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, देखा? ओके, एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज ओपन प्रीवियस पेज, कौन सा प्रीवियस पेज चाहिए भाई? अभी रुको ओपन करते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो ओपन करते हैं, परेशान ना हो, है ना। देखो, हाँ इसमें सवाल बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर से आएगा, बस ऑक्सीजन और सल्फर से। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इसमें सवाल आएगा आपका, फ्लोरीन से तो नहीं आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से आएगा। कभी कभी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हीना, नीना और करीना, फिर का को लिख के साइड में कट कर देंगे, उसका कोई काम नहीं। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, नीचे वाला नहीं पढ़ना है। इसमें से इन तीनों से सवाल आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन में से हीलियम, नियॉन, आर्गन याद होना चाहिए। ठीक, ओके, अब सुनो, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से।
ये क्या पढ़ा दिया सर? ये है भैया, ध्यान से सुनो, पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से सुन लो, और हो सके तो ये क्लास दोबारा 2 क्रॉस पे देख के आना, वीडियोस का रिकॉर्ड हो जाता है, बढ़िया से 2-3 दिन तक इसी क्लास को रिवाइज करिए, बहुत काम आएगी ये क्लासेस। देखिए बच्चों, ये तो तुम्हें करना नहीं है, अभी नहीं करना है, अगर कोई एलिमेंट आ गए तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तो आएंगे यार, जैसे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम, बस सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्या है ये, इस यूनिवर्स में हम लोगों को, इंसानों को जो नॉलेज है, जितने भी एलिमेंट्स हम लोग ने आज तक सर्च किए हैं, वो इस टेबल में हमने भर दिए, फिल कर दिए हैं, ठीक, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें पूरे यूनिवर्स में इंसानों के द्वारा खोजे गए सभी एलिमेंट्स की एंट्री करा दी गई है, ठीक, अभी तक। कुछ और नया आया तो देखा जाएगा कभी, क्या टेंशन है। नीचे वाला नहीं पढ़ना है, लेंथेनम और एक्टेनम 2 सीरीज होती हैं, छोड़ दो, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, ये हम करेंगे लेकिन 11th क्लास में, ठीक। अब सुनो बच्चों, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया है, केमिस्ट्री में, कौन सा चैप्टर नंबर 1 या 2 में पढ़ाया है। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में, याद है, ठीक, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने तुम्हें बताया है और मैं फिर से बता रहा हूं, और ध्यान रखना, ये जो डायगनल में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है डायगनल में, है ना, ये सारे क्या है, मेटलॉइड है, सुन लो भैया ध्यान से। अच्छा यार देखो, एक चीज है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो भैया तुम कहीं ज्यादा कोई 11th-12th की बुक मत पढ़ने लगना, हम लोग मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से। अभी ये जो डायगनल में लिखा हुआ है, ये सारे होते हैं क्या, मेटलॉइड, यस सर। और मेटलॉइड के लेफ्ट में जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे ये हो इधर, चाहे ये हो, समझ गए होगे यार, तुम तो समझदार हो, इधर देखो, ये है ना, तो ये जो ग्रे वाला जो डायगनल ऐसे करके जा रहा है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, प्लोरियम, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे मेटल है। सुन लो भाई ध्यान से, सुन लो ध्यान से, जो मेरी बात सुनेगा वही नेक्स्ट ईयर ठीक से केमिस्ट्री करेगा, और इस साल भी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी। देखो पता है, एक गार्जियन ने मेरे को बोला कि क्लास 9th और 10th में तो केमिस्ट्री नहीं है सीबीएसई में, आप आईसीएसई का बुक उठा के देखिएगा, बेसिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई हुई है, ठीक, रिएक्शंस अलग से पढ़ाई हुई है, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है, और पूरी मोटी सी बुक तुम्हें मिलेगी आईसीएसई में। तुम्हारे में क्या 2-3 चैप्टर, तो सुनो, उन्होंने कहा 9th-10th में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, गलत बात है, सब कुछ पढ़ाया है एनसीईआरटी ने, एक एक चीज, एक एक लाइन में, बस वो उसने लिख के छोड़ दिया है। तो ये आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक से पढ़ाए, सब पढ़ाया है सीबीएसई ने भी, लेकिन सीबीएसई ने बस एनसीईआरटी में शॉर्ट में लिख दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी हम ठीक से पढ़ें केमिस्ट्री को, ठीक, तो ठीक से पढ़िए, ध्यान सुनो। इस डायगोनल के लेफ्ट में जितने भी आते हैं बच्चों, मेटल होते हैं, जितने भी आते हैं क्या होते हैं बच्चों बताइए, मेटल्स होते हैं। सुन लो भाई ध्यान से, क्या तुमने नहीं पढ़ा है, मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है, 2 में आयरन मेटल होता है Fe, बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताओ, और नहीं पढ़ाया है तो यार तुमने सुना होगा, आयरन मेटल होता है, चेक कर लो, कॉपर मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी वगैरह सिल्वर की पायल पहनती होंगी ना, पायल जो होती, ज्वेलरीज होंगी उनके पास, सिल्वर मेटल होता है, तुम्हें पता है, गोल्ड तुम्हें पता है मेटल होता है। कुछ लोग सिंबल देख के घबरा रहे होंगे कि ये सिंबल मेरे को कैसे याद होगा, भाई प्रैक्टिस करके याद करोगे, तुम ही याद करोगे, और धीरे धीरे ये क्लासेस करके याद हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक। अभी सुनो बस बच्चों, तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि मरकरी मेटल होता है, मरकरी आपने देखा है, रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड होता है, सुना है, बताओ सुना है कि नहीं सुना है, बताओ, रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड होता है। तो ये देखो भैया, ये मेटल बैठा हुआ है पीरियोडिक टेबल, मरकरी। एयू का मतलब गोल्ड होता है, पीटी का मतलब प्लेटिनम होता है, ये सब छोड़ दो, इरिडियम फिरिडियम है ना, ये सब 12th में कराएंगे, 11th में, ठीक है। टंगस्टन होता है तुम्हारा, ठीक, टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ होता है टंगस्टन, बताओ,
क्यों भाई? सर बल्ब के फिलामेंट में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा उसने, पता है? यही सवाल उसने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा कि टंगस्टन रिएक्शन क्यों नहीं करता। बहरहाल वो सब हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, मैं एक जस्ट बात बता रहा हूँ। तो टंगस्टन ये बैठा हुआ है, देखो, ठीक। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, 10 रुपए वाला जो बजाज का बल्ब होता है, उसमें जो स्प्रिंग लगी रहती है ऐसे करके, ये टंगस्टन की बनी होती है, ठीक। अब सुनो, उसके बाद देख लो यार, तुमने सुना होगा कभी ना कभी मैग्नीज, सुना होगा, जो सुना है वही देख लो बस, ये सब तो नहीं सुने होंगे तुमने, कोई बात नहीं। अब देखो, क्या तुमने कैल्शियम मेटल के बारे में नहीं सुना? हमारी बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है, हमारी हड्डियों में, ठीक, ओके, ठीक। और उसके बाद पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये सब पढ़ा है यार तुमने, सुना होगा कभी ना कभी। सोडियम मेटल है, हाँ जी लिथियम सर। तुम्हारा मेटल है। इसके बारे में सुनो, हाइड्रोजन जो है, सुन लो भैया, ये बहुत हरकती आदमी है। मतलब ये कभी कभी तो मेटल जैसा बिहेव करता है और कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। और ध्यान से सुनिए भाई, इसका बिहेवियर ही आज तक नहीं समझ में आया, इसलिए क्लास 11th में एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है हाइड्रोजन, वहां पढ़ोगे। तो अभी के लिए क्लास 9 के लिए सर कभी कभी तो मेटल जैसा बिहेव करता है, सर कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, कब क्या करेगा कुछ नहीं पता, बहुत अजीब सा एलिमेंट है, छोड़ो। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 11th में। और सुनो, अब इधर आ जाओ, ये हो गया मेटलॉइड। अब स्कूल का क्वेश्चन सुनिए बच्चों, स्कूल का क्वेश्चन सुनिए, 2 मेटलॉइड के नाम बताओ जल्दी से, 2 मेटलॉइड के नाम बताइए। तो लिखना क्या है मैं बता रहा हूं, एक सिलिकॉन लिख के आ जाना और एक जर्मेनियम लिख के आ जाना, सुना? 2 मेटलॉइड के नाम बताने, 2 मेटलॉइड के नाम देने होंगे आपको एग्जाम में, एक सिलिकॉन लिखना, एक जर्मेनियम, ठीक। SI सिलिकॉन और G और स्मॉल E जर्मेनियम, ठीक। और सुनो, इस डायगोनल के लेफ्ट में मेटल और इस डायगोनल के राइट में नॉन मेटल आते हैं, सुना? इस डायगोनल के लेफ्ट में मेटल और इस डायगोनल के राइट में क्या आते हैं? नॉन मेटल। तो ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। सुनो, अब तुमने कुछ बातें तो सुनी है, क्या क्या तुमने सुना होगा, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तुमने सुना होगा ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, याद है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, सुना है? ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। हाँ जी सर, हाँ ब्रोमीन, जी सर। हाँ, यस ब्रोमीन सर। एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, याद आ गया होगा, तो चेक कर लो, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, ठीक। सर वायलेट लिक्विड एट रूम। हाँ, अब सुनो, आयोडीन नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है, लेकिन इसके बारे में ना यार ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, परेशान करेंगे, खुद ही इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उन्हीं लोग को नहीं पता साइंटिस्ट को, तो हम क्या पढ़ेंगे। अब सुनो, कार्बन नॉन मेटल, अरे भैया सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड, और सब्जेक्ट का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, बस ये सब है, देख लो। और जितनी भी नोबल गैस है, सुन लो भाई ध्यान से, जितनी भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जो कि रिएक्शन नहीं करते, सारे नॉन मेटल हैं। ध्यान से सुन लीजिए, सारे नॉन मेटल है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डायगोनल के लेफ्ट में मेटल, डायगोनल के राइट में नॉन मेटल। अब कुछ बात और बताऊंगा, और वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम इसको एंड करेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे और आएंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से जाते जाते। सुनो, इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पहले पढ़ाया हुआ है, क्या? इस दुनिया में तुम जितने भी मैटर देखते हो, मैटर तो पता है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें मास होता है, वो मैटर है। मैं भी मैटर हूं, मेरा चश्मा भी जो है मैटर है, और ये बॉटल के अंदर लिक्विड मैटर है, बॉटल का जो सब कुछ मैटर है, आपको पता है, ठीक। तो सुनो भैया ध्यान से, जाते जाते ध्यान से सुन लेना। लो भैया स्क्रीन प्रीवियस देख लो, जिसको देखना हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। सुनो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, पता है बच्चों, ये कोई मैटर रखा हुआ है, अब मान लो ये आयरन का ब्लॉक है, मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है और आज फिर पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनो, ये एक आयरन का ब्लॉक है, तो और ये पानी भरा हुआ है बकेट में,
ये पानी भरा हुआ है बकेट में, ठीक। तो सुनो यार, पानी जो है यानी कि वाटर जो है आपका, है ना, वो भी क्या है, मैटर है, यस सर। और आयरन भी क्या है, मैटर है, यस सर। ध्यान से सुनना, अब सुन लेना, या तो मैटर मॉलिक्यूल से बना होगा, सुन लो भैया ध्यान से, या तो मैटर, पुराने बच्चों को पता होगा, या तो मैटर किससे बना होगा, बताइए, मॉलिक्यूल से, बताया है मैंने तुम्हें। और या तो मैटर किससे बना होगा, एटम से। करेक्ट, याद है, बोल चुके हो। या तो मैटर एटम से बना होगा या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, ठीक। मॉलिक्यूल आपके टू टाइप्स के होते हैं, क्या, एक तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। और एक होता है क्या, Sir, मॉलिक्यूल्स molecules of ऑफ compound. कंपाउंड्स, ठीक है ना। ध्यान से सुनो और सुनो, ये आयरन है, तो आयरन में जाके देखोगे जब आप, तो ये डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है, सुनो भाई ध्यान से, ये सब क्या है, आयरन के एटम है, पहले भी बता चुका हूं। ये सब क्या है, आयरन के एटम है। अब आयरन के एटम को साइंटिस्ट लोगों ने बोला कैसे दिखाएं, तो आपस में उन लोगों ने बात कर ली, उन्होंने कहा यार इसका ना सिंबल रख दो। भाई जैसे क्लास में तुम्हारा रोल नंबर 1 है, होगा 2 होगा, कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, ऐसे ही इन लोगों ने एटम के सिंबल्स बना दिए, बस, और क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बोला इस पार्टिकल को Fe से दिखा दो, ये आयरन का एटम का सिंबल है। अब समझे, जितना भी पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने तुम्हें दिखाया, वो किसी ना किसी दुनिया में मिलने वाले किसी ना किसी एलिमेंट के एटम को शो करने का तरीका था, उसको दिखाने का। एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इतना तो सबको पता है। तो भाई इसको लिखोगे कैसे, ऐसे, ये पानी है, ठीक। तो पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, क्या होता है, H2O। ये भी पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन टू, ठीक, एंड सो ऑन टू, ठीक। और सुनो, एक सिलेंडर है और इसमें क्लोरीन गैस भरी हुई है, इसमें कौन सी गैस भरी है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, तो ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन का, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को Cl2 से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, Cl2 से दिखाते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल को। अब ध्यान से सुनना, जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सर, मेटल के पीस को देखोगे, चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी भी मेटल को देखोगे बस तुम्हें एटम मिलेंगे, एटम 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 एटम, ठीक। मतलब अगर तुमने मान लो एक गोल्ड का पीस ले लिया, ये गोल्ड है मान लो, तो यहां जाके देखोगे तो कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखाई पड़ेगा, दुनिया का कोई भी मेटल हो उसमें मॉलिक्यूल नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल एटम। तो ये गोल्ड का एटम है Au, ये भी गोल्ड का एटम है, गोल्ड के एटम का सिंबल Au होता है, ये भी गोल्ड का एटम है Au, ये भी गोल्ड का एटम है Au, ठीक। ये सारे एटम जितने भी मेटल होंगे एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। जब, ध्यान सुन लेना, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं, अब कैसे जुड़ते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, वो सब बात की बात है, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको 10th में, ठीक। ध्यान से सुनो, जब दो एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि एक क्लोरीन का एटम ये रहा और एक क्लोरीन का एटम ये रहा, तो कितने क्लोरीन के एटम हो गए, 2, तो Cl के नीचे 2 लिख देंगे, ये बना मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल किसका बना, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्यों सर, क्योंकि देख लो, ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 एटम्स है, ये क्लोरीन का एटम है और ये भी क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन के 2 एटम से मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के एटम के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं, आई रिपीट,
इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्लोरीन के एटम के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं। तो ये एलिमेंट का एग्जांपल तो है। एलिमेंट में सेम टाइप के पार्टिकल होते थे, याद है? पुरानी क्लासेस में पूरा पढ़ाया है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं रिवाइज करिए लास्ट क्लासेस। अब इधर देखिए जरा, अब इसी तरीके से ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक? तो भैया इसकी हालत देखो, ये कैसे बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? H के नीचे कितना लिखा है? 2। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे। जब किसी एटम के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 मानोगे, यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो आंसर कितना आ रहा है? H2O। चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन। और ये जो मॉलिक्यूल बना, ये भी एटम्स के कंबाइन होने से बने। एक एटम, 2 एटम और एक एटम, ये टोटल 3 एटम है, जिसमें से 2 एटम किसके? हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये बना क्या? मॉलिक्यूल तो बना ये, लेकिन दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्यों सर? क्योंकि सर उसमें देखो एक ही एलिमेंट के एटम थे, क्लोरीन के ही, और यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम है यार। हाइड्रोजन नाम का पहला एलिमेंट है और ऑक्सीजन नाम का दूसरा एलिमेंट है। तो 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम के कंबाइन होने से जब मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। सुना ध्यान से कि नहीं सुना? सुना ध्यान से कि नहीं सुना? सुनो फिर से ध्यान से। एटम तो बेचारा एटम, जितने भी मेटल मिलेंगे एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। मतलब देख लो, पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा यार, मैं क्या ही समझाऊं इसमें। आयरन का एटम आयरन का, आयरन का आयरन का, गोल्ड का गोल्ड का, गोल्ड का गोल्ड का। लेकिन इधर आ जाओगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तुम्हारे 2 तरीके के हैं। क्या? एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल बनता कैसे? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो जवाब है मॉलिक्यूल 2 अलग अलग एटम से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल 2 अलग अलग एटम से मिलके बनता है। तो ये देखो 2 अलग अलग एटम, अब वो अलग अलग 2 डिफरेंट एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, क्लोरीन का, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आएंगे, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, तो 2 अलग अलग एटम है ना यहाँ पर, मतलब अलग अलग एलिमेंट है यहाँ। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो वाटर का मतलब वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, ठीक? तो पानी जब तुम्हारे हाथ में आता है तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। क्लोरीन गैस जब तुम्हारे सिलेंडर में भर के दे दूं मैं, तो उसमें क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कोई भी मेटल का पीस अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो उसमें मेटल के बहुत सारे एटम्स होते हैं, यानी कि एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। और मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं, सुन लो, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं, पास पास आते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो मैटर हाथ में आता है, तो फील आता है मैटर का। मतलब अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल मैं तुम्हें दे दूं, लो पकड़ लो, कोई फील नहीं आएगा तुम्हें। पानी, तुम बोलोगे अरे कहां पानी, इतना छोटा मॉलिक्यूल दिखेगा ही नहीं। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दे दूं, कुछ नहीं समझ पाओगे क्लोरीन है भी कि नहीं। और ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जब पास पास आके ग्रुपिंग करते हैं, एक साथ रहते हैं, तब बोलते हो अच्छा ये क्लोरीन गैस है। मतलब एक मैटर समझ में आता है तुम्हें, जिसमें मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। पानी के हजारों करोड़ों पार्टिकल्स, मतलब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस बॉटल में भरे हुए हैं, तो तुम्हें पानी नजर आएगा, बोलोगे अच्छा ये पानी है, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। और सुनो, अब मैं सवाल कुछ पूछ लूं, 1-2 सवाल, क्योंकि इस पे मैं और चर्चा करना चाहता था, लेकिन समय हमारा एंड होता है क्योंकि मेरी क्लास है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इधर देखिए, मैं सवाल करता हूं। मान लो मैंने तुमसे सवाल किया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो साफ साफ दिख रहा है कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने? 2 एटम। तो ये कार्बन का एटम है C, ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये भी ऑक्सीजन का एटम है ना? तो भैया इन तीनों के मिलने से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल। बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ क्या? ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाँ, अब सुन लेना ध्यान से। मैंने एक सिलेंडर तुम्हें दे दिया, और इस सिलेंडर में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के दे दी। सुन लो ध्यान से, हाँ, तुरंत दिमाग चमकना चाहिए तुम्हारा, और नहीं चमकेगा तो परेशान रहोगे क्लास 10th में। तुरंत दिमाग चमकना चाहिए कि सर आपने CO2 दिया है। मैंने कहा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने तुम्हें दी है। तुम बोलोगे हम तो पढ़ के आए 9th क्लास में। मैंने कहा क्या? तुमने कहा सर इसमें ना सर कार्बन डाइऑक्साइड के ना मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। मैंने कहा अच्छा, ये देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने तुम्हें एक मॉलिक्यूल निकाल के दे दिया, मान लो, लो ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है, ले लो। तो बोलोगे देखो सर दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर।
हालांकि उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ स्पेस वो भी ऑक्यूपाई करेगा, बट समझी भी नहीं आएगा, इतना छोटा है बेचारा। तो हमने कहा अच्छा फिर आपको कैसे समझ में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है? तो आप बोलोगे सर ना बहुत सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट करके दो। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करके देंगे सिलेंडर में, तब तुम बोलोगे अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका कुछ ना कुछ मास है, लेट अस से 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम। ठीक, ये चीज है। अच्छा, यानी कि अब तुमने क्या सीखा, फाइनल बात। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं फटाफट। मान लो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने तुम्हें आयोडीन दिया, आयोडीन सॉलिड दिया, ऐसे रख दिया। ये आयोडीन सॉलिड, इतना एक पीस रखा हुआ है आयोडीन का। ठीक, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि अब आयोडीन नॉन मेटल है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, I2। यानी कि पहले दो आयोडीन के एटम ने मिलके आयोडीन का मॉलिक्यूल बनाया होगा, और ये मॉलिक्यूल कौन सा है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ऐसे बहुत सारे, हाँ, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते होंगे तो आयोडीन सॉलिड बनाते हैं। अब जाते जाते एक बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी मेटल हैं वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यस सर, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बना के बैठे रहते हैं। अब चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट टाइप के हो और चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड टाइप के हो। फिर से सुनो, जितने भी मेटल हैं एटॉमिक फॉर्म में, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो तुम्हें मिलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। चाहे वो, मैं लिख देता हूं ना कहीं, जितने भी मेटल्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे क्या, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो तुम्हें कैसे मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनाते हुए नजर आएंगे तुम्हें, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नजर आएंगे। अब चाहे वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो और चाहे वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो, सही है ना, है ना। अब जाते जाते बस इतनी बात करना चाहता हूं आपसे, क्या आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई कि इस दुनिया में जो भी आप अपनी आंखों से देखते हो, या तो वो एटम से मिलके बना होगा या तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, और मॉलिक्यूल भी एटम से मिलके बने होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, ये देखो, ये कॉलिन है जिसे साफ सफाई करते हैं हम लोग, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, बोलो जल्दी बोलो, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, हाँ Yes. तो क्या चीज, क्वेश्चन, सर भरा हुआ है liquid। हाँ इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो बताइए आपके मन में, अच्छा ये लिक्विड कैसा होगा, मेटल की नॉन मेटल, अंदाजा है कुछ, मतलब सर इसमें नॉन एलिमेंट, मेटल। हाँ जनरली आपने आपने अपनी नॉलेज से बताया, जनरली सही बताया, कोई दिक्कत नहीं, सही बताया। इस पे हम लोग बाद में, मतलब आगे चल के कभी हम लोग कुछ और सीखेंगे इसके बारे में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, हाँ। अब उस मॉलिक्यूल का कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम लोग सीखेंगे बाद में धीरे धीरे। भाई पानी का फॉर्मूला H2 होता है, तो इसका भी तो कुछ होता होगा, है ना, होता होगा कुछ। शुगर, ये एक शुगर का पीस रखा हुआ है, अरे शुगर नहीं खाते हो यार, शुगर। अब शुगर को तुमने पूछा कि भैया तुम कैसे बने हुए हो, तो कह रहा है अरे हम तो बने हुए हैं C12H22O11 नाम के मॉलिक्यूल से, ये रहा इसका मॉलिक्यूल। मतलब शुगर का एक मॉलिक्यूल में कार्बन 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं। बात समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तो शुगर का क्रिस्टल तुम्हारे हाथ में आता है। अब हम कल बात करेंगे, जाइए।